प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम शून्य की भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में कुछ एक दो और पॉइंट रह जाते हैं, पहले हम उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण ले लिया था हमने, तो अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ कि जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, मान लो मैंने +2 ले लिया, उसमें से हमने 0 को घटा दिया तो हमारे पास क्या आएगा, फिर वही संख्या 2 प्राप्त होगी। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि हमारे पास अगर कोई भी संख्या है, चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, अगर उसमें से हम 0 को घटाते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है। एक और मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 15 - 0, तो हमारे पास जो है वो 15 ही आएगा। ठीक उसी तरह से ये दो मैंने प्लस की संख्याएं ली थी, हम कोई और भी संख्याएं ले लेते हैं प्लस की, जिसमें से अगर हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब मैं इसकी जगह पर क्या करता हूँ, मान लो मैं कोई माइनस की संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिख लिया -5, और इसमें से मैंने 0 को घटा दिया तो मेरे पास जो है वो -5 ही रहेंगे। ठीक है ना जी। और उसी प्रकार से मैं एक और बड़ी सी संख्या ले लेता हूँ, जैसे -100 ले लिया, और इसमें से 0 को घटा दिया तो मेरे पास जो है -100 ही बचे। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्थितियों में हमने देखा कि हमारे पास चाहे संख्या प्लस की है चाहे माइनस की है, उसमें से अगर हम 0 घटाएंगे तो हमारा उत्तर जो है, अगर तो प्लस की संख्या होगी तो उत्तर हमारा प्लस में ही आएगा, और अगर माइनस की संख्या तो उसका उत्तर माइनस में ही आएगा। अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं। 0 की भूमिका के बाद हम बात करते हैं 1 की भूमिका। 1 की जो भूमिका है, ये जो अंक 1 है, इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 0 के लिए किया था। हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे जोड़ना और घटाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैसे ही है जैसे हम करते हैं। सबसे पहले मैंने एक उदाहरण ले लिया 5 में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 हमने जोड़ देना तो 5 × 1 6 बन जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास जैसे छठी कक्षा में एक ये भी है जिसको हम परवर्ती बोलते हैं। 1 जोड़ने का मतलब परवर्ती है, तो हम संख्या क्या होगा, 1 अंक उसके आगे चला जाएगा। मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 50 में मैंने 1 जोड़ दिया तो 51 बन जाएगा। ठीक उसी तरह से ये तो दो संख्या मैंने प्लस की ली, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब भी हम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो संख्या का क्रम जो आगे की ओर बढ़ जाएगा। दूसरी स्थिति में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे संख्या ले ली 2, इसमें से मैंने 1 घटा दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। इसको हम बोलते हैं, छठी कक्षा में एक अध्याय है, ये जो हमने 1 जोड़ा है इसको बोलते हैं परवर्ती, और जब हम संख्या में से 1 घटाते हैं तो इसको हम पूर्ववर्ती भी बोलते हैं। मैंने कोई एक और संख्या ले ली, जैसे मेरे पास 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या है 100 में से मैं -1 घटा देता हूँ तो मेरे पास जो है 99 बनेगा। मतलब संख्या का क्रम घटेगा, 1 अंक जो संख्या पीछे की ओर चली जाएगी। अब हम आते हैं कि 1 की जो भूमिका है, जब हम गुणा और भाग करते हैं तो 1 की क्या भूमिका रहेगी। मैंने फिर से कोई एक संख्या ले ली, जैसे मैंने ली संख्या 3 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है, मतलब 3 एकम 3। इससे कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिए जी यहाँ पर 105। अगर मैं 105 को 1 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, 105। तो इसका बोलने का मतलब हुआ, यहाँ पर तो मैंने दो उदाहरण लिए, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया, और 105 को जब मैं 1 से गुणा करता हूँ तो भी 105 आएगा। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी जिस संख्या के साथ हम गुणा करते हैं। ये तो ली थी मैंने प्लस की संख्या। अब ठीक उसी तरह से मान लो अगर मैं माइनस की संख्या ले लेता हूँ, मैंने ली यहाँ पर संख्या -11, अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है -11। अब देखो ये आपने विशेष ध्यान रखना है चिन्हों का, क्योंकि +3 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो +3 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर जो है माइनस की संख्या आएगा। बोलने का मतलब ये हुआ, जो हमारे पास संख्या 1 है, चाहे हमारे पास प्लस की संख्या है चाहे माइनस की संख्या, जिस भी संख्या से हम गुणा करेंगे हमारे पास वैसे ही उत्तर आएगा। अब मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया -5000। -5000 को जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -5000। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं रहा, देखो माइनस की संख्या को 1 से गुणा किया तो माइनस की संख्या ही आएगा, और यहाँ पे प्लस की संख्या से गुणा किया था तो यहाँ पे प्लस की संख्याएं आएंगी। ये तो मैंने कोई 2 उदाहरण लिए हैं,
आप जैसी मर्जी संख्या ले लो, चाहे संख्या लाखों में है चाहे करोड़ों में है, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वही संख्या आएगा जिसको हम 1 से गुणा करते हैं। अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं। ये तो होता है हमारे पास गुणा के लिए। अब हम क्या करते हैं, भाग के लिए चलते हैं। भाग करने के लिए अब वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी रहेगी। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख ली 2, 2 को मैं 1 से भाग करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। ठीक है जी। एक उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे -5 ले लिया, इसको 1 से भाग कर दिया तो मेरे पास -5 आ गया। यहाँ पर दोनों स्थितियों में हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको 1 से भाग करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है। जैसे मैंने पहले एक प्लस का उदाहरण लिया और एक माइनस का लिया, ठीक है ना जी। मैंने तो यहाँ पर एक एक उदाहरण लिया, आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। संख्या मैंने एक एक अंक वाली लिया, आप 4 अंकों वाली लो, 5 अंकों वाली लो। मान लो अगर उनको 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर जो वही संख्या है। एक मैं थोड़ी बड़ी संख्या और ले लेता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ने 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों वाली ही संख्या करवा रखी है। मैं एक बड़ी सी संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1,50,291। बड़ी संख्या है, इसको मैं 1 से गुणा करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या बताया है, जो ऊपर जितना भी हमने गुणा और भाग की बात कर रहे हैं हम, कोई भी संख्या हो 1 से गुणा करेंगे या 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर गुणा करता हूँ तो 1,50,291, ये तो हुई गुणा की बात। अब मैं ठीक इसी संख्या को अगर 1 से भाग करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, उत्तर वही रहेगा ना जी, 1,50,291। तो इन दोनों स्थितियों में हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 1 से गुणा करेंगे या 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास वही संख्या जो है इसमें आ जाएगी।